गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा जो वीडियो रहेगा वो पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है और इसका क्या फार्मूला है, ठीक है। और मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोग हेडिंग डालिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, का पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का एक कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, ये रहता है कि हम हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका ये कॉमन स्ट्रक्चर रहता है। हम विल बी शैल बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ये आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लेना है, क्योंकि यही आपका मेन चीज़ है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अगर एक्टिव वॉइस की फार्मूला की हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस OW। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। तो इसी को हम अगर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे आप, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी रहेगी, विल शैल प्लस बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। और सब्जेक्ट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को आप किस में बदलोगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। फिर अदर वर्ड। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसका। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है बेटा, तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे अगर हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस। तो आप लोग लिखिए ज़रा, आई शैल कुक द फूड तो इसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट को बनाओगे क्या, सब्जेक्ट। तो द फूड विल बी कुक्ड बाई। और ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है इसको बनाओगे ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ये आपका पैसिव वॉइस रहा फार्मूला। तो फार्मूले की मदद से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लिया। क्या बनाया, द फूड विल बी कुक्ड बाई मी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। राम विल टीच हर टुमारो।
तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट रहा है, ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो सी हर का क्या होगा, सी विल टीच, और इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, ये बी लगा दीजिए, बी टाट बाय राम टुमारो। तो बच्चों ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल रहे हैं, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों आपने क्या सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का सीखेंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो ये दोनों आप एक साथ देख लीजिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। तो ये आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो यू विल नॉट abuse him, you will not abuse him। अब इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम क्या, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ही विल नॉट, अब बी लगाएंगे, यानी नॉट के बाद क्या लगाते हैं, बी, या यूँ समझ लीजिए बी के पहले नॉट लगाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। फिर एब्यूज्ड, अब क्या बचा, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, बाय यू। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। जैसे विल सी राइट दिस लेटर तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप रहा। कौन सा रहा, ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल रहा। अगर विल लगा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगी है फर्स्ट टाइम में, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसी के अनुसार लगाएंगे, क्योंकि इसको बाद में हमको सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। तो विल दिस लेटर नॉट रिटन बाय हर। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का तुम्हारा एग्जाम्पल रहा, फर्स्ट टाइप। एक और देख लेते हैं। शैल वी कॉल यू। तो ये सेल लगा है, सेल की जगह सेल ही लगाएंगे। किसके, सेल की जगह क्या लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो आई वी के साथ सेल लगाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, विल। फिर यू, फिर बी कॉल्ड बाय अस। ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव का
फर्स्ट टाइप का ये दूसरा एग्जाम्पल रहा। ये आपका एक्टिव वॉइस रहा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस रहा, ये आपका एक्टिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस। तो देखते हैं कि हमने 3 एग्जाम्पल की मदद से बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है ये आपने सिखाया। ठीक है, अब मैं सेकंड टाइप के एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देखते हैं। इसी के साथ ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको अपने बुक में नोट करना है। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या सेकंड टाइप, या इसी को बोलते हैं WH टाइप, WH टाइप। इसके लिए एग्जाम्पल, वाई विल सी हेल्प मी। तो वाई की जगह वाई लगाना पड़ेगा, वाई लगाया। अब मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये आप इसको हटा दीजिए तो शेष वाक्य आपका बन गया क्या, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो जैसा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनता है था वैसे ही बनाएंगे। इसके और फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। इसके अनुसार लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, शैल, आई बी हेल्प्ड बाय हर। तो ये आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल देखिए ज़रा, बहुत ही अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है, ये बोर्ड में पूछा भी गया है। वाई विल योर टीचर नॉट टीच ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको बनाइए ज़रा, देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले वाई का स्थान के जगह वाई ही लिखा जाएगा, यानी WH वर्ड होते हैं उसी के स्थान पे वही वर्ड लिख लिए जाते हैं। तो क्या बनाओगे, वाई, फिर हमको क्या बनाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो क्या लगाओगे, शैल, आई, फिर बी। अब बेटा देखिए, इसमें मैंने नॉट मेंशन कर दिया था, तो नॉट कहाँ लगता है, नॉट का स्थान कहाँ आता है, बी के पहले हम क्या लगाते हैं, नॉट, नॉट बी, टाट बाय योर टीचर। तो मैंने आपका ये दूसरा एग्जाम्पल सेकंड टाइप का करा दिया, WH टाइप का, कि ये कैसे बनाया जाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और
इसी के साथ मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया हूँ। तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज, जब पैसिव वॉइस टेंस की कंप्लीट होने के बाद मैं 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज दूंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर इन्हीं वीडियो की मदद से वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए ज़रा, फिर इसका जो 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब इसके बाद मेरा टेंस का यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद जो भी फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में 2 सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करिए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहा होगा। अब ये वीडियो को मेरे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को माय इंग्लिश विद भानु सर के नाम से। और क्योंकि मैं इसमें पर डे रोज़ पैसिव वॉइस का कंटेंट डाल रहा हूँ आपके लिए, और जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए।